रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को पवित्र करने वाले मुद मंगल साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग चंदन खाड़ी सत्संग मंदिर में उपस्थित हैं। आप लोगों को विदित जो है कराया गया। यह सत्संग किस उपलक्ष्य में है, तो उदित नारायण जी के पोता का जन्म उत्सव पर यह सत्संग रखा। सत्संग जो है कराने का उद्देश्य यही है, और कहते हैं बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सत्संग सबको हमेशा सत्य का मार्ग दिखाते हैं, और सत्य पर जो है आरूढ़ जो है कराने के लिए सत्संग ही है। चलते चलते वह एक दिन ईश्वर परमात्मा जो सत्य है और उसका अंश यह जीव आत्मा जो है, वह दोनों एक मेक होकर के अनंत सुखों में जाकर यह जीव मिल जाता है, और यही सुख जीव चाहता है। इसमें शांति और सुख है। इसलिए हम लोगों को सत्संग से अघाना नहीं चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, रहे जहां सत्संग नित सुजन जन सो नेहि हित। सत्संग जहां रहते हैं, सुजन अर्थात संत जन अपने को वहीं रखते हैं। रहे जहां सत्संग नित सुजन जन सो नेह हित। उसका स्नेह अर्थात जो संत होते हैं वे संसार में देखने में आता है कि साधारण आदमी जैसे हम और आप हैं, मेरे ही जो है तरह रहते हैं। लेकिन नहीं, संत जो यहाँ पर संसार में तो रहते हैं, लेकिन वह किस तरह से रहते हैं? वह संसार से उपराम रहते हैं। वन से सदन तक, इस तरह से जो है गुरु नानक साहब की जो है वाणी है, वह ऐसे रहते हैं और साधारण आदमी के जो है समान रहते हैं। लेकिन वह साधारण नहीं है। साधारण आदमी जो है बंधन में है, लेकिन वह बंधन से मुक्त है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और साधारण आदमी कर्म के जाल में जो है फंसे रहते हैं। किस तरह उपमा देते हैं संत महापुरुष, जिस तरह से रस्सी है, रस्सी को जो है जला दीजिए। जली हुई रस्सी है, लेकिन रस्सी का आकार है, वह रस्सी का आकार है ही, लेकिन उस रस्सी से बांध नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से संत जो होते हैं वे अपने कर्म मंडल से ऊपर उठे रहते हैं। तो जो है साधारण आदमी की तरह ही दिखते हैं। शरीर में ही है, मनुष्य का ही आकार है, लेकिन वह अपने जो है बंधन को जीवन काल में जो है बंधन से ऊपर उठे हुए रहते हैं। उसको बंधन, कर्म का जो है बंधन जो है नहीं लगता। इसीलिए अभी हम लोग पाठ में सुने, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
संत वही होते हैं जिसके हृदय की गिरह ग्रंथि गांठ टूट जाता है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं, ऐसे संत होते हैं। और उन्हीं संतों का ज्ञान हम लोग सुनने के लिए सत्संग में आते हैं। इसलिए यह सत्संग कितना जो है पवित्र ज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई। अर्थात विमल कहते हैं विवेक पवित्र को, अर्थात यह पवित्र ज्ञान नहीं होगा। तुलसी हरि करुणा, हरि गुरु करुणा बिनु, गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा जिन पर होती है वही सत्संग में आते हैं, वही जो है सत्संग में आते हैं। और सत्संग में नहीं आएंगे यह निर्मल ज्ञान हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। संसार के लोग संसार में आकर वह संसार के प्रपंच वाला ज्ञान भले हो सकता है, लेकिन यह निर्मल पवित्र ज्ञान नहीं हो सकता है। यह होगा तो सत्संग में ही आकर होगा, ऐसा न अगर नहीं होता तो संत जो है कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे आगे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। जो है निर्मल जन सो मोहि भावा, जो निर्मल होते हैं, निष्कपट होते हैं, मोहि न छिद्र, जो है कपट, इस तरह से कहते हैं मोहि नहीं भावा। जो निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, वही परमात्मा को, जो उसी आदमी को परमात्मा अपनाते हैं। ऐसे बनने के लिए हम लोगों को सत्संग में अवश्य आना होगा। अभी पाठ में सुने कि मनुष्य को उपदेश देते हैं, हे मनुष्य, मनुष्य को यह उपदेश देते हैं क्या जो है करने के लिए, वह परमात्मा तत्व रूप में वह कैसा है उसको जानने के लिए, उसको जानने के लिए जो है मनुष्य का ही जो है शरीर से जान सकते हैं, और जो है शरीर से नहीं। मनुष्य शरीर में वह द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करने पर वहां परमात्मा का वह द्वार है, जहां कि जो है परमात्मा मिलेंगे। वह द्वार इसी शरीर में है। 9 द्वार में हम लोग कब से हैं ठिकाना नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार राम अति ही मलिन ठामा। इस मलिन स्थान में हम लोग जो है रह रहे हैं। इस मलिन स्थान में कहाँ सुख है, कहाँ शांति है। 9 द्वारन 10 4 इंद्रिन में भव दुख सहु अपार। गुरु महाराज कहते हैं कि यह सत्संग से दूर रहने पर क्या होता है, तो इसी 9 द्वार में दुख भोगेंगे, और कितने जन्मों से दुख भोगे हैं ठिकाना नहीं। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, अनगिनत है, इसका कोई गिनती नहीं है। इसलिए कि सत्संग से दूर, गुरु से दूर जो रहते हैं वह इस दुख में जो है परे हुए रहते हैं। यही संसार में जो है अभी पाठ में सुने महोपनिषद। महो का मतलब होता है मोह, अर्थात अज्ञानता के दशा में जीव जो है पड़ा हुआ है। फिर भी इतना दुख सहते हैं, फिर वही संसार के पीछे दौड़ते हैं। गुरु महाराज के स्तुति में सुबह में जो हम लोग जो है गाते हैं
मृगवारी सम सब ही प्रपंच विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। गुरु महाराज जो है कहते हैं, हम लोग स्तुति जो है करते हैं, पद गाते हैं, बूझते हैं कि नहीं बूझते हैं। गुरु महाराज सब उसका अर्थ जो है दे दिए, पदावली में अर्थ जो है लिख दिए हैं। संसेवी जी महाराज अर्थ जो है लिख दिए हैं। मृगवारी अर्थात मृगा, अवारी का मतलब होता है पानी। मृगवारी सम सब ही प्रपंच, यह प्रपंच क्या है? संसार को कहा जो है प्रपंच। यह प्रपंच उसी जो है तरह है जैसे प्यासे मृग है और रेगिस्तान में बालू ही बालू है। सूर्य का किरण जो है पड़ता है तो पानी जैसे भासित होता है, लेकिन वहां पानी नहीं है, भरम है, भरम है। उसी तरह से मृगे के जो है तरह यह संसार है। मृगवारी सम सब ही प्रपंच, यह प्रपंच जो संसार का रंग रूप आकार प्रकार जो देखते हैं, यह क्या है? यह मिथ्या है। इस मिथ्या को हम लोग सत्य मान लिए हैं, झूठा है। इसके पीछे दौड़ने वाले परेशान होते हैं, अंत में जो है अतृप्त रहते हैं, तृप्ति नहीं होती है और मर जाते हैं। मरने पर दुख में जाते हैं। मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन और दुख में जो है चले गए, अर्थात 84 लाख में, 84 लाख योनि में जो है गए, दुख भोगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं निज सूरत को इनसे हटा। निज सूरत का अर्थात हम लोग अपने ख्याल को इससे हटा करके जो है गुरु महाराज कहते हैं प्रभु में लगाना चाहिए। प्रभु ईश्वर परमात्मा में लगाना चाहिए, जो कि हम लोगों को युक्ति दिया है ध्यान जो है करने का। ध्यान उस तरह से करेंगे, पहले मोटा ध्यान, तब जो है सूक्ष्म ध्यान। तो मोटा ध्यान में थोड़ा सिमटा होता है, दृष्टि साधन में जो है परिपक्व हो जाता है, तब वह जानता है कि मेरा निज सूरत क्या है। तब वह जो है उसको जहां लगाना चाहेंगे वह लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हम लोग गुरु के ज्ञान के अभाव में या जो है सत्संग के अभाव में, असत्संग में आते हैं, नहीं समझने के अभाव में भी दुख की ओर ही जाते हैं। दुख की ओर ही जो है हम लोग जो है जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या? अभी हम लोग पाठ में सुने, भारो अविवेकी नः शास्त्रं भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो वपो। उपनिषदकार कहते हैं कि अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। विवेक नहीं रहने के कारण कहते हैं शास्त्र उसको भार स्वरूप हो जाता है। अध्यात्म शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं, विवेक नहीं है। सत्संग करने से विवेक होता है, सत असत का निर्णय होता है। और विवेक नहीं है, विवेक नहीं रहने के नहीं है, इसलिए नहीं है कि आगे कहते हैं कि रागी के लिए ज्ञान भार है। रागी कहते हैं जिसको प्रेम जो है, प्रेम को राग बोलते हैं। प्रेम जो है किधर है? संसार से प्रेम है। संसार से प्रेम रहने पर यह अध्यात्म ज्ञान उसको भार स्वरूप होता है। संसार से प्रेम है, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में या सुन करके आ गए, थोड़ा देर बैठे, मन उसका कहाँ है? संसार से प्रेम जो है कर रहा है।
और संसार से जो है प्रेम है, तो इधर उसको जो है शरीर है यहाँ, लेकिन मन है जो है संसार में, मन संसार में। इसलिए उसको सत्संग अच्छा जो है नहीं लगता है, सत्संग में आते भी नहीं है। और हम लोग आते हैं, आकर के भी अगर मन यहाँ नहीं है तो समझिए कि यह ज्ञान वह सही सही नहीं सुन पा रहे, नहीं सुनते हैं। उसका मन जो है संसार के जो है प्रेम में है। तो और कहते हैं जिसका मन ऐसा है, तो कहते अशांतस्य मनोभारो, संसार में मन रहते रहते मन अशांत हो जाता है। जितना संसार होता है और हो, चाहे यह जो है इतना मन अशांत हो जाता है कि मन उसको कहीं शांति से रहने नहीं देता है, चैन से। मन स्थिर जो है नहीं रहता है, मन अशांत रहने के कारण उसको जो है मन भार हो जाता है, मन जो है भार स्वरूप हो जाता है। और आगे सुने, आत्मज्ञान के बिना शरीर भार है। यह वह नहीं जानता है कि यह शरीर में जीव आत्मा है, वह अजर अमर है। और जीव आत्मा के साथ 3 शरीर जो है जाता है। यह स्थूल शरीर मात्र छूटता है, उसको यह ज्ञान जो है कहाँ से होगा? सत्संग सुनेगा नहीं तो वह ज्ञान जो है का वह मोटा ज्ञान में रहता है कि यह शरीर है, इसलिए शरीर में दुख होता है, शांति नहीं मिलती है, और यह शरीर नहीं रहेगा तो दुख जो है नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। बहुत आदमी देखते हैं जहर खा लेते हैं, फांसी जो है लटक जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, बस में जो है कट जाते हैं, मर जाते हैं। कहने का तात्पर्य संत महापुरुष कहते हैं, यह कितना बड़ा मोह अज्ञानता है, बहुत बड़ा अज्ञानता है। इस अज्ञान दशा से उठने के लिए हम लोगों को जो है किधर जाना चाहिए? हम लोग पाठ में सुने, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभंग तत्व दर्शनम सदगुरु करुणांग बिना। सदगुरु करुणांग बिना अर्थात संसार में सदगुरु की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक यह सबसे बचना मुश्किल है, मुश्किल है। संसार को दिखाते हैं, गुरु महाराज के जो है पद में सुने, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं जिस संसार से हम लोग प्रेम जो है करते हैं उसके पीछे जीवन भर दौड़ते हैं, गुरु महाराज कहते हैं यह संसार नाश होगा। गुरु महाराज ही नहीं, हम लोग भी देखते हैं कि संसार नश्वर है ही। कितने आया, मेरे पूर्वज जो है कितना आए और जो है अभी है नहीं है, सब जो है यह संसार छोड़कर जो है चले गए। गुरु महाराज कहते हैं जगनाश का विश्वास, यह विश्वास है कि संसार नाश होगा। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे? तो उसका आस जो है क्यों लगाए हैं? लेकिन हम लोगों को उसी का आस है, यह मिथ्या नहीं मालूम होता है। क्यों नहीं होता है? वह विवेक ज्ञान अभी नहीं हुआ है। वह ज्ञान कहाँ होता है? वह ज्ञान होता है 10वें द्वार में, जब अपने सूरत को जो स्थिर कर लेते हैं उसको यह प्रतीत होने लगता है यह संसार नश्वर है। अभी तो संसार सत्य मालूम होता है। किस तरह से? जैसे हम लोग जब स्वप्न में जाते हैं, जीव जब नीचे सरक जाता है कंठ में, उस समय स्वप्न में जो भी कुछ देखते हैं वह सत्य प्रतीत होता है, झूठा नहीं लगता है। उस समय अगर आप भयावह स्वप्न देख रहे हैं तो अंदर में भयभीत होते हैं और रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। चिल्लाते हैं, चिघार मारते हैं तो बाहर के लोग सुनते हैं
तो वह उसको जो है जगा देते हैं कि यह जो है सपना रहे हैं, इसको जो है डर हो रहा है। जब जगा देते हैं, जब जग जाते हैं तो जीव फिर आ जाता है जागृत अवस्था, नेत्र में आ जाता है। तब नेत्र में आ गया तो स्वप्न की बात झूठा मालूम जो है हुआ कि नहीं, हम तो स्वप्न देख रहे हैं। जो स्वप्न में भयभीत दृश्य देख रहे थे वह दृश्य जब जगने पर वह मिथ्या लगता है, झूठा लगता है। उसमें उस दृश्य को जो है बिल्कुल झूठा ही मानते हैं, उसमें थोड़ा सा सत्य जो है मालूम नहीं होता है। क्यों? स्थान जो है बदल गया। जिस स्थान में थे उस स्थान से ऊपर आप उठ गए, इसीलिए वह मिथ्या लगने लगा। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष कहते हैं हम लोग इस तीन अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक यह संसार सत्य मालूम होगा, और तीन अवस्था से जो चौथी अवस्था अज्ञान चक्र में अपने को स्थिर जो है कर लेते हैं, उसके लिए जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं वह सत्य मालूम होता है, जग जाते हैं तो झूठा मालूम होता है। ठीक उसी तरह संत महापुरुष, हम लोगों को संसार सत्य मालूम होता है, लेकिन संत महापुरुष जो है वह चौथी अवस्था में रहते हैं तो उसको यह संसार स्वप्न के समान मालूम होता है। यह झूठा है, झूठा है। इसलिए जो है यह सत्संग ज्ञान देता है, सत्संग ज्ञान देता है। यही अभी साहब कहे यह गुरु के बिना जो है नहीं होगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक यह ज्ञान होगा नहीं। इसलिए यहाँ जो है बच्चे के जन्म उत्सव पर यह सत्संग है। तो बच्चे को संस्कार कहाँ से होता है? अभी हम लोग धर्मेंद्र बाबा से सुन रहे थे कि वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मारे जो है गए थे, और जो है शक्ति मुनि के पुत्र जो है पराशर मुनि थे, और जो है वे माता के गर्भ में थे। और जो है वशिष्ठ जी ने सोचा एक जो है अतहो जो है गर्भवती है, उसको कहीं सुरक्षित स्थान में ले जो है जाना चाहिए, कुल खानदान का रक्षक होगा। तो ले जा रहे थे सुरक्षित स्थान में। तो वह एकांत में जब गए तो वेद का ऋचा उच्चारण जो है कर रहे थे, पेट में ही, जो है गर्भ में ही। और वशिष्ठ जी आगे में थे, पुतहु जो है पीछे पीछे जो है जा रहे। तो वेद का ऋचा सुनते हैं तो वशिष्ठ जी उलट कर देखते हैं, जो है देखता है तो जो है कोई है नहीं, लेकिन आवाज यह आ रहा है। पूछते हैं कि जो है पुतहु से कि बेटी यह आवाज कहाँ से आ रही है? तब वह कहती है कि मेरे गर्भ में जो बालक है, जो आपका पोता होगा, वही बोलता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शक्ति मुनि वेद ऋचा उच्चारण जो है करते होंगे, वेद पाठ जो है करते होंगे, उसकी पत्नी सुनती होगी, वह गर्भवती थी और सुनती होगी। तो वह ज्ञान जो है बच्चे को पेट में ही जो है हो गया। कहने का तात्पर्य है माता बहन अगर जो है गर्भवती हो, उसको धर्म शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र को जो है अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। अच्छे चीज देखेंगे तो वही जो है बच्चे पर संस्कार जो है पड़ जाता है। संस्कारी पुत्र अगर चाहते हैं तो आपको स्वयं वैसा बनना होगा, तभी पुत्र से आपको सुख मिलेगा। सेवा जो है करेगा आपका नाम होगा, नहीं तो धुंधकारी जैसे पुत्र हो तो जो है क्या होगा? बदनाम होगा और दुख होगा, शिकायत सुनने के लिए जो है मिलेगा। कहने का तात्पर्य है
कि इस तरह से होना चाहिए। हम लोगों को चाहिए सत्संग का ज्ञान जो है सुने समझे। समय तो हो गया 9:05 हो गया। तो हम लोगों को चाहिए यह सत्संग में आवे, सुने समझे, और बालक को जो है अगर संस्कारी जो है बनाने के लिए अगर चाहते हैं तो अच्छे संगत भी होना चाहिए, सत्संग का संग होना चाहिए। अच्छे संग से अच्छा जो है ज्ञान होता है। इसलिए हम लोग जो है और आशीर्वाद जो है बच्चे को जो है देंगे सब कोई, तो वह जो है भजन के माध्यम से जुग जुग जियो हो ललन मां श्री सद्गुरु महाराज।